अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के मादेव एपिसोड है जी 248 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है जनाना मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकरानी पाल्स होगा। लेट्स स्टार्ट। मुझे क्षमा कर दीजिए नंदी, आप मेरे माता पिता के प्रिय हैं। मुझे आपसे ऐसा दुर्व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं। नहीं नहीं कुमार, ऐसा मत कहिए। आपका भी मुझ पर उतना ही अधिकार है जितना कि प्रभु का, माता का। कुमार, अब शीघ्र ही कैलाश चलिए। नहीं, मेरे लिए अब उनके समक्ष जाना संभव नहीं है। ऐसा भी क्या हुआ है कुमार? अपने माता पिता के समक्ष जाने में संकोच क्यों? मुझे उनकी प्रतिष्ठा का आभास हुआ है। उनके महानता की अनुभूति हुई है मुझे। मैं तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उनकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं। आजीवन प्रयास करने के पश्चात भी मैं उनके जैसा कभी बन नहीं पाऊंगा नंदी। कुमार, आप उनके पुत्र हैं, उनके लाडले। दोनों के गुण आप में समाहित है। आप उन्हीं के वंश हैं और यही आपके व्यक्तित्व की विशेषता है। इसमें तुलना करने का प्रश्न ही कहां उठता है। आप समझ नहीं रहे नंदी। तारकासुर के वध के पश्चात मेरे समक्ष ये प्रश्न था कि इतने महान और इतने शक्तिशाली माता पिता के प्रतिबिंब होने के सिवा मैं कुछ हूं भी या नहीं। किंतु आज अपनी मां का ये रूप देखने के पश्चात मुझ में अपनी अनुपयोगिता और अपनी निरर्थकता की अनुभूति और भी प्रबल हो गई है। तारकासुर के वध ने मुझे अपने पिता से बहुत दूर कर दिया था। किंतु इस महिषासुर के वध ने तो मेरी मां को ही मुझसे छीन लिया है। नहीं कुमार, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है नंदी। अब मैं अपनी मां से पहले जैसा व्यवहार कैसे कर पाऊंगा? बताइए नंदी। आज उनके जिस रूप से मेरा परिचय हुआ है, उसके पश्चात मैं उनसे परिहास कैसे कर पाऊंगा? उन्हें मैं कैसे सता पाऊंगा? मैं तो साहस ही नहीं जुटा पाऊंगा उनसे खेल कुलेल करने का। जब वो मुझे अपने हाथों से भोजन खिलाएंगे तब मैं उन्हें अपने पीछे कैसे भगाऊंगा नंदी? ये जानते हुए भी कि वो कौन है। मेरी आपसे प्रार्थना है, अब कैलाश चढ़िए। सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कुमार। तो फिर आप मुझे एक वचन दीजिए नंदी। अवश्य। जो कुछ भी मैंने आपसे कहा है वो आप किसी से नहीं कहेंगे, किसी से भी नहीं। हमने आपको पहले ही बताया था
इस युद्ध का अंत आपके लिए अत्यंत हृदय विदारक होगा, और वही हुआ। आपको हमारे परामर्शों पर चिंतन करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया, और अब परिणाम सर्वविदित है। तारकासुर, तारे और अब महिषासुर, इन सब का हनन जिस प्रकार से हुआ है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि हमारी समस्त और सबसे उत्कृष्ट शक्तियां भी महादेव के पुत्र को हानि नहीं पहुंचा सकती। कार्तिकेय, 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 पुत्र देखो हमने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। आप रख दीजिए माँ, मैं खा लूंगा। नहीं, हम जानते हैं कि तुम नहीं खाओगे, और हम देखना चाहते हैं कि तुम्हें इसका स्वाद कैसा लगता है। अब इतने बड़े हो गए हो तुम कि अपनी माँ के हाथों से खाना भी नहीं खाओगे। चलो आओ, आओ बैठो यहाँ, आओ। भागोगे नहीं, सताओगे नहीं हमें? क्या हो गया है तुम्हें पुत्र? क्या तुम रुष्ट हो हमसे? फिर क्या हुआ? कोई भय, कोई शंका, कोई चिंता? योद्धा बनने के पश्चात तुम में कई परिवर्तन आए हैं पुत्र। किंतु हमें हमारा कार्तिकेय वापस चाहिए। वो कार्तिकेय जो नटखट था। हमें तुम्हारा बालपन वापस चाहिए। क्या तुम्हें नहीं चाहिए? क्या हो रहा है वहां? क्यों मेरे सिंहासन को घेर के खड़े हैं आप लोग? क्योंकि आज कार्तिकेय का राज्याभिषेक है इंद्रदेव। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ इंद्रदेव, आज से कार्तिकेय ही इस सिंहासन पर विराजमान होंगे। नहीं! ये सिंहासन मेरा है, मेरा! मेरा सिंहासन मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं! नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो! प्लीज! नहीं! नहीं!
कार्तिकेय, कहीं जा रहे हो पुत्र? वो मैं वन की ओर जा रहा हूं पिताजी। वन की ओर क्यों पुत्र? सत्य की खोज में पिताजी, अपने सत्य की खोज में। अगेन फिर वही सिचुएशन। मैंने कहा था लास्ट पार्ट में कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, वो क्योंकि उनके समक्ष खड़े होना चाहिए था उनको, उनके पीछे नहीं। तो वही हुआ कि उनके पीछे इसलिए खड़े थे क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। जो रूप उन्होंने देखा वो उस पर हैरान भी थे, परेशान भी थे। और ये चीज़ें वो नंदी महाराज से डिस्कस कर रहे थे। शिव जी चले गए, बाकी सब चले गए, लेकिन वो नहीं गए कैलाश। और वो नंदी महाराज जो है उनके बगैर नहीं जाते, और वो बड़ा करते हैं उनका, और गुरु भी हैं उनके। और तो वो उनसे जो है वो कह लें कि नंदी महाराज से माफ़ी मांग रहे थे कार्तिकेय, और कह रहे थे कि मैंने अच्छा स्वभाव आपके साथ नहीं रखा और मेरा रवैया ठीक नहीं था, और आप मेरे जो हैं गुरु भी हैं और मेरे माता पिता के प्रिय भी हैं। मतलब इस वक्त वो उनको उस लेवल पे, शिव जी को और पार्वती जी को समझ रहा है कि वो अलग लेवल पे, उनको माता पिता नहीं समझ रहा। तो अपनाइयत जो है यहाँ पे वो उसके मन में वो ख़त्म हो चुकी है। उसे लगता है कि मैं उस लेवल का नहीं हूँ, और मैं अगर कोई ऐसी हरकत करता हूँ तो मेरे साथ भी वही रवैया रखा जाएगा या उसी तरह ट्रीट किया जाऊँगा, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो जैसे आगे वो बातचीत चली तो उसमें यही कह रहे हैं कि मतलब पहले तारकासुर का वध हुआ तो मैं पिता से दूर हो गया, अभी महिषासुर का जो है वो वध हुआ है तो मैं अपनी माता से भी दूर हो गया। एक मेरी माता थी जिनके साथ मैं प्यार मोहब्बत से, और मतलब कह लें कि नखरे जो है, नाजो नखरे जो है वो कर लेता था, कुछ बात कर लेता था। खाना खाना है तो मतलब वो अपनी मर्ज़ी से खाना है, तो वो चीज़ जो है मैं कैसे करूँगा, मतलब कैसे होगा। जो शक्ति, जो पावर उन्होंने देखी है महिषासुर के ख़िलाफ़, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है और उसको मात दी है, उसको मारा है, बेटी तन दिया है एक किस्म का उसको, तो वो उन्हें लग रहा है कि अब ये है मतलब मेरा इस तरह का स्वभाव रखना अपनी माता के साथ वो ठीक नहीं है। उनमें वो गैप पैदा हो गया। लगा था कि कहीं वो इस चीज़ को देखकर क्लोज़ हो जाएंगे उनके, लेकिन उल्टा हुआ। और ये चीज़ जो है ये नंदी महाराज को भी उन्होंने एक किस्म का कह लें कि उनसे वचन ले लिया कि एक वचन दें, तो नंदी महाराज ने पहले ही कह दिया, क्योंकि जितनी प्यार मोहब्बत है वो तो हर उनकी बात मानते हैं। तो उन्होंने पहले कहा कि मुझे मानने हैं, मतलब ठीक है आप बोलो तो मैं मानूंगा, मगर मैं वचन देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ये बात जो भी हुई है मेरे और आपके दरमियान हुई है, ये आप उनसे नहीं करेंगे, शिव जी से और पार्वती जी से, माता पार्वती जी से। तो वो लग रहा है उन्हें कि कहीं वो कर ना दें, सारी बात ना खुल जाए, और वो इसी डर में जी रहे हैं। अभी वो जिस तरह कह लें कि शिव जी के पास आए हैं, उनको हाथ मतलब उन्होंने आशीर्वाद लेना था और पाँव छूने थे, तो वो आशीर्वाद लेते हुए एकदम से हाथ गया है और फिर रुक गया है। फिर वही सोच, और जिस तरह के लिबास उन्होंने पहना हुआ है वो इन्हें क्या कहते हैं, जोग लेना, और वो वाला लिबास जो है उन्होंने एक किस्म का, दूर जा रहे हैं हर किसी से, और वो अपनी तपस्या करेंगे, अपने आप को अपने आप खोजने की तलाश करेंगे। तो वो उसमें थे, और पत्थर जो है जिस पे पाँव रखा हुआ है शिव जी ने, उस पत्थर को उन्होंने छुआ है, आशीर्वाद लिया है और पीछे हट गए हैं। तो शिव जी जो हैं वो महसूस कर सकते हैं, और उन्होंने कहा कि किधर जा रहे हो कार्तिकेय पुत्र, मतलब कहाँ जा रहे हो, और ये और वो। तो मतलब बात हुई है, तो उन्होंने कहा मैं अपने अपने आप की तलाश पे जा रहा हूँ। तो मतलब अभी तक उनको वो नहीं, वो पोजीशन नहीं कह लें कि स्थापित हो पा रही कि मैं इनका बेटा हूँ या क्या हूँ। मतलब उनकी ताकत के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। जी जितने शक्तिशाली हैं मैं उतना नहीं हूँ। हालांकि नंदी मतलब महाराज उनकी ताकत के आगे मैं बस एक छोटा सा ही हूँ। छोटा था, मतलब मेरा कोई वजूद नहीं है। ये भी तो उनकी वजह से है। बिल्कुल नंदी महाराज भी तो उनसे कह रहे थे कि आप उनके पुत्र हैं, आप आदि शक्ति और शिव जी के पुत्र हैं, उनमें से मतलब आप एक हैं, तो आप कैसे शक्तिशाली नहीं हो सकते। लेकिन इस चीज़ को
कार्तिकेय जो है समझ नहीं पा रहा। शिव जी को पता है सारा, क्योंकि जब वो अपना नंदी महाराज से बर्ताव कर रहे थे, वो शिव जी को सारा पता है कि क्या बर्ताव कर रहे थे। और शिव जी जानते हैं कि इनके दिल में क्या चल रहा है, ये किस चीज़ का बेग खा रहे हैं, किस चीज़ का खौफ खा रहे हैं, ये अपने मन में क्या सोच रहे हैं, ये सारा शिव जी को पता है। और शिव जी को ये भी पता है, जब वो उनके पास गए थे तो शिव जी मुस्कुरा के जब आंखें खोली तो फिर उनको बुलाया। हालांकि शिव जी जानते हैं कि उनके मन में क्या है, लेकिन एक तरीके से, एक लीला से जो है वो उनको समझाएंगे। हो सकता है उनको वन में जाने दें और वहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि जो उनके लिए एक अच्छा साबित हो, ये भी हो सकता है। मे भी तो लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। और शिव जी जो है उन्होंने पूछ तो लिया है कि किधर जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि वन में जा रहा हूँ मैं। योग उन्होंने जो है वो धारण कर लिया है। लेकिन शिव जी जो है इस बारे में सारा जानते हैं कि उनको एक डर पैदा हो चुका है उनके अंदर। वो हमारे सामने अब नखरे, वो उस तरह खुल के बात बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। वो प्यार लाड, वो भागना, खाना ना खाना, नखरे करना, और वो चीज़ जो है अब उनमें खत्म हो, क्योंकि उन्होंने असल रूप देख लिया। पहले पिताजी का देखा तो उससे जो है किस्म की डर खा गए, बेग खा गए। और उसके बाद जो है अपनी माता का, पार्वती जी का जो है उन्होंने रूप, वो वाला गुस्से वाला रूप देखा, वो वाला। तो ज़ाहिर है जब वो लाड प्यार करेंगे तो वो रूप याद आएगा कि मेरी माता ऐसी भी हैं। तो वो चीज़, एक डर उनके अंदर बैठ गया और वो खुद को जो है वो एक किस्म का बहुत कमतर समझ रहे हैं। तो वही चीज़ के एहसास से कमतरी जो है ना, वो चीज़ उनके अंदर आ चुकी है। तो उनको लगता है कि माता पिता की वजह से जो मुझे थोड़ा सा मिला है, ताकत मिली है, वो उन्हीं से मिली है। वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मुँह से गुस्से वाले भी हैं, रूप भी हैं उनके, विशाल रूप है उनके। तो वो चीज़ जो है उनके अंदर अब घर कर चुकी है। तो उस वजह से वो परेशान फिर रहे हैं। नंदी महाराज से अपना जिक्र तो कर दिया है, लेकिन जो है वो शिव जी भी जानते हैं इस चीज़ के बारे में। वो ज़ाहिर है वो भी सुन रहे थे। तो वही बात बीच में भी मैं कह रहा था कि शिव जी को पता होगा, और एंड पे भी जब वो जाने लगे तो यही कहा कि शिव जी को जो है वो पता होगा। शिव जी जो है वो जानते हैं कि वो आए हुए हैं। तो बहरहाल दूसरी साइड पे जो है वो इंद्र देव जो है वो अलग ही दौरे उसको पढ़ रहे हैं उनको, और उनको ख्वाब आ रहे हैं कि उनका तख्त जाने वाला है, उनका ये होने वाला है, उसको ज़ोर ज़बरदस्ती अब उतारा जाएगा। वही कि उसको डर लगा हुआ है कि मैं, मुझसे छीन लेंगे, मुझसे ये हो जाएगा। वो ये इसी उसके चीज़ मुखालिफ में ना जो हो है जाए वो कहीं। नहीं, मुखालफ नहीं होता, बस वो खुद को उधर कायम रखने की कोशिश करेगा किसी न किसी तरीके। वही हिसाब ना हो जाए तारकासुर वाला, उसे डर लगा हुआ था कि वो आएगा और मेरी मृत्यु बनेगा, और ये कि मेरा सिंहासन जो है वो जाएगा इसकी वजह से। शायद हो सकता है, लेकिन लगता नहीं है। उनका भी डर शायद हो सकता है दूर हो जाए, जब वो वन में देखेंगे कि वन में चले गए हैं तो बस फिर वो डर खत्म हो जाएगा। चले उनका तो डर खत्म हो जाए, लेकिन ये इसकी सोच कौन चेंज करेगा, ये देखने लायक होगा। हाँ, सोच तो नहीं चेंज हो सकती, बहरहाल शायद हो सकता है कुछ ऐसा हो कि ये भी ठीक हो जाए। जी बिल्कुल जी, सही बात है। यहाँ पे दूसरी साइड पे अगर देखें तो जो शुक्राचार्य जी जो हैं वो असुरों के सरदार हैं, वो उनके गुरु हैं, और वो तारकासुर के जो पिताजी हैं उनको वो सारी वार्तालाप समझा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये बेवकूफ़ी मत करिए। कार्तिकेय कुमार जो हैं उनका वध करने के लिए आप जिसको भी भेजेंगे उसका विनाश अवश्य होगा, क्योंकि कार्तिकेय कुमार जो है वो कोई साधारण नहीं है, वो शिव जी का और माता पार्वती जी की वो संतान है। तो वो कह लें कि उनके साथ फाइट करना कोई आसान काम तो है नहीं है, ना ही उनका कोई मुकाबला कर सकता है। तो यहाँ पे जो शुक्राचार्य जी है ना, वो तारकासुर के पिता को समझाना ये चाहती हैं कि ये जिद, ये हट जो है वो छोड़ दें, कि तारकासुर का प्रतिशोध वो लेना चाहती हैं। तो तारकासुर की मृत्यु जो थी उसको एक यही समझकर मान लें कि उसका दंड था, उसको मिलनी ही चाहिए थी, तो फिर तो ठीक है। नहीं तो जिस चीज को वो भेजेंगे उसका विनाश अवश्य इसी तरह से होता रहेगा जैसे बाकी असुर जो हैं उनका होता रहा। बिल्कुल जो लेट्स सी देखते हैं सिचुएशन कैसी होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।